बहुत ही कम ऐसी सीरीज होती है जो स्टार्ट टू एंड हमें वो एज ऑफ द सीन वाली मोमेंट देती है जो हमें चाहिए, और लास्ट में कुछ ऐसे सवाल दिमाग में छोड़ जाते हैं जिसे समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सीरीज भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सैंग युंजे से मिलता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और यहाँ हम देखते हैं कि युंजे सैंग के घर को आग लगा देता है जिसमें उसके डैड की मौत हो जाती है। युंजे बोलता है कि वो एक मजाक था, और यहाँ हम देखते हैं कि सबूत ना होने की वजह से उसे बहुत कम सजा होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी सैंग से मिलता है और उसे अपनी बेटी यूना को ढूंढने के लिए बोलता है जिसे युंजे ने किडनैप करके रखा हुआ था, और यूना की फोटो सैंग ने युंजे के रूम में देख लिया था और इसलिए सैंग ने उसे मारा। सैंग कुछ पैसे जला रहा होता है, तभी जेयॉन उससे पूछता है कि तुम पैसे क्यों जला रहे हो। सैंग बोलता है कि ये पैसे मैंने एक काम के लिए लिया था जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया, और ये पैसे उसने यूना के डैड से उसे ढूंढने के लिए लिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि जीसू भी इन्फेक्टेड हो जाती है। शियोई अपना फोन लेने दोबारा बेसमेंट में जाती है और अपना फोन लेकर वापस आती है, जिसके बाद ह्यूग शियोई को बोलता है कि तुम वो करती हो जो तुम्हारा दिल करता है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और शियोई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेयॉन सारे बिल्डिंग का इंचार्ज सैंग को दे देता है। ह्यूग ग्रीन होम की सुरक्षा के लिए 3 नियम बनाता है। पहला कि सभी लोग 2 या 3 के ग्रुप में घूमेंगे, दूसरा सभी को दिन में एक ही बार खाना मिलेगा, और तीसरा कि रोज रात 8 बजे सभी को बॉडी टेम्परेचर चेक होगा, और चौथा कि इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनसू को क्वारंटीन में रखा गया है, पर सभी उसे किसी नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर हान युग को बोलता है कि हम युनसू के साथ जो कर रहे हैं क्या वो सही है। युग बोलता है कि वो जानता है कि वो सही नहीं है, पर वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, और वो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ होता है। तभी मिस एन बोलते हैं कि ये उसका पति किमसुक है, और वो उससे बोलते हैं कि मरने से पहले कुछ बोलना है। किमसुक उससे माफी मांगता है और मिस एन उसे मार देती है। शियोई अपने मंगेतर सांगवॉन के ऑफिस जाती है, जहां उसे उसका आईपैड मिलता है जिसमें क्रू नाम से एक फोल्डर होता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक बीमारी नहीं, ये एक श्राप है, और वो भी इन्फेक्टेड है। 15 दिन बाद स्टेबल लोग इन्फेक्टेड पीरियड में इंटर करते हैं, और अगर वो लोग 5 दिन और रुक जाए तो स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान बन जाएंगे। एक बात पक्की है कि मॉन्स्टर इन्फेक्टेड वाले इंसान को स्टडी करके ही वो इसके बारे में जान सकते हैं, और यही आखिरी उम्मीद है इस समस्या के हल तक पहुंचने का। तभी सोल्जर वहां आ जाते हैं और शियोई को पकड़ लेते हैं। यू क्युंसू को बेसमेंट में भेजता है ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके, क्योंकि वो रिकवर हो सकता है, पर एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और उसे कैद कर लेता है। पर मिस्टर हान कैमरे में सब कुछ देख लेते हैं। दूसरी तरफ शियोई लेडी कमांडर से पूछती है कि तुमने सांगवॉन के साथ क्या किया, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। कमांडर बोलती है कि उन्हें उस इंसान की तलाश है जिसने अभी तक खुद को मॉन्स्टर बनने से रोका हुआ है। शियोई बोलते है कि उसे पता है वो कहाँ है, और वो युनसू की बात कर रही है। युग बाकी लोगों के साथ युनसू को बचाने जाता है, और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है, पर वो लोग जैसे तैसे उसे मारकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर सुयोंग पर अटैक करता है और मिस्टर हान उसे बचाने जाते हैं। तभी वो उन पर भी अटैक करता है और मिस्टर हान को मारने वाला होता है, पर युनसू वहां आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। युनसू जब वापस रूम में जा रहा होता है तभी युग बोलता है कि तुम्हें अब उस कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। युग मिस्टर हान से मिलता है और बोलता है कि टंकी के पानी अब खराब हो चुका है और उनके पास पानी नहीं है। दूसरी तरफ लेडी कमांडर शियोई को छोड़ देती है, और यहाँ कमांडर शियोई को बताती है कि पहले दिन के बाद 15वां दिन सबसे मुश्किल होता है, और केवल एक इंसान ने उसे पार किया है, पर पता नहीं अब वो कहाँ है। और जिस लड़के की तुमने बात की थी वो भी 15 दिन पार कर चुका है, और उसे एक इंस्ट्रूमेंट देती है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। युग सभी को बोलता है कि उन्हें बाहर जाकर सामान लाना होगा, क्योंकि उनके पास केवल 5 दिन का खाना और राशन बचा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि जीसू बाथरूम के बाहर खड़ी हुई होती है, तभी अचानक बेहोश हो जाती है। युग उसे चेक करता है और बोलता है कि उसे अप्रेंटिसाइटिस है, और अगर उसकी जान बचानी है तो सर्जरी करनी होगी, पर उन्हें इंस्ट्रूमेंट लाना होगा। युग जीसू को बोलता है कि तुम्हारी सर्जरी करनी होगी और बचने से ज्यादा चांस मरने के हैं, पर जीसू तैयार हो जाती है। सैंग, युनसू और यूरी सामान लेने बाहर जाते हैं, और यहाँ हमें पता चलता कि आज 25 तारीख है, जिस दिन युनसू सुसाइड करने वाला था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनसू स्कूल में आए नए स्टूडेंट को पैसे ऑफर करता है, क्योंकि वो ड्रिंक मशीन के सामने खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो लड़का अपने साथियों के साथ मिलकर युनसू को काफी मारता है, और वो क्लास के सारे लोगों को थ्रेट करता है और बोलता है कि अगर किसी ने उसके साथ बात की तो वो उनका भी वही हाल करेगा। पर युनसू को ये पता नहीं कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। युनसू अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए ये बात अपनी फैमिली को नहीं बता रहा था, क्योंकि उसके डैड उस लड़के के डैड की कंपनी में काम करते थे। एक दिन वो लड़का बोलता है कि उसने उसे इसलिए
इसलिए मारा क्योंकि जिस दिन वो उसे वो गंदे कॉइन देने आया था उस दिन आसमान साफ था और यही उसकी वजह है कि उस दिन एक भी बादल नहीं था। युनसो के फादर स्कूल आते हैं और युनसो को माफ करने के लिए बोलते हैं जबकि उसने कोई गलती नहीं की थी। इस वजह से वो अपने मॉम डैड से नफरत करने लगता है, जिसके बाद वो लड़का युनसो को स्कूल में तंग करना बंद कर देता है। एक दिन युनसो को फ्रेंड को पैसे की जरूरत होती है और वो उस लड़के के पास मदद मांगता है। वो बोलता है कि वो उसे पैसे दे देगा पर उसे कार के सामने जंप करना पड़ेगा। जब उसका फ्रेंड जंप कर रहा होता है तभी युनसो उसे बचा लेता है और उस लड़के को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से अगले दिन उसके डैड की नौकरी चली जाती है और उसके फ्रेंड की मॉम की डेथ हो जाती है और उसके फ्रेंड उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। युनसो को ऐसा लगता है कि सब उसी की वजह से हुआ और अब वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहा है, इसलिए वो खुद को मारना चाहता था पर अब वो जीना चाहता है। तभी उनके कार पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी शियोई वहां आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। दूसरी तरफ जीसू यूक को सर्जरी स्टार्ट करने के लिए बोलती है। यूक जीसू को बोलता है कि वो उससे एनेस्थीसिया नहीं दे सकता, जिसका मतलब उसे दर्द सहना पड़ेगा और अगर सर्जरी कामयाब भी हो गई तो भी वो इन्फेक्शन से मर सकती है। युग शियोई से मिलता है और बोलता है कि मिस एन ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। युग बोलता है कि इसका मतलब तुम भी चलती फिरती टाइम बॉम्ब हो और कभी भी मॉन्स्टर बन सकती हो। युग उसे बोलता है कि उसे बाहर के सारे डिटेल्स चाहिए। शियोई युनसो से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम में पहले लक्षण कब आया और तुमने खुद पर मॉन्स्टर को हावी होने से कैसे रोका। युनसो बोलता है कि वो बस जिंदा रहना चाहता था। शियोई बोलती है कि और लोग थे जो अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक रहे थे पर सरकार उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी इसका हल ढूंढने के लिए। पर उन लोगों का क्या हुआ और वो लोग कहाँ गए जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ ये किसी को नहीं पता। शियोई बताता है कि वो कुछ सोल्जर से टकराई थी और उन्होंने उसे कैद कर लिया था। फिर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू को होश आ जाता है। शियोई शावर ले रही होती है और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कमांडर ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट दिया था क्योंकि सैटेलाइट काम नहीं कर रहे हैं और वो लोग उसका लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते थे। तो ऑफिसर ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसे दबाने पर उन्हें सिग्नल जाएगा और उन्हें उसका लोकेशन पता चल जाएगा और उसे ये करना पड़ेगा क्योंकि उसका बच्चा केवल उसे नहीं बल्कि पूरे इंसानों को बचा सकता है और अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसके मंगेतर सैंगवॉन के बारे में सब कुछ बता देगी। तभी एक आदमी शियोई पर हमला करने की कोशिश करता है। शियोई उसे पकड़ लेती है। ये एक भागा हुआ सोल्जर है जो काफी डरा हुआ है। शियोई उसे वहां आने की वजह पूछती है। तभी वॉकी पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद शियोई तुरंत SOS साइन हटाने के लिए बोलती है। युनसो और सैंग नीचे जा रहे होते हैं तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो मॉन्स्टर बन चुका है और वो नीचे जा रहा है। गार्ड मिस चा के ऊपर अटैक करता तभी वहाँ जेयोन आ जाता है। लड़ाई में जेयोन का एक हाथ कट जाता है। जेयोन जैसे तैसे उसे लिफ्ट के अंदर लेकर जाता है और यूक उस पर एक पेट्रोल बोतल फेंक देता है और जेयोन की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को वहीं दफन करते हैं, जिसके बाद जीसू काफी टूट जाती है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेयोन जाने से पहले जीसू को बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। यू जीसू के पास आती है और बताती है कि उसे गोद लिया गया था। एक दिन वो लोग बेले डांस देखने गए थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मॉम डैड की डेथ हो गई। यूक ने उसके बैले के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलिट्री ट्रक पर हमला करके किसी ने सोल्जरों को मार दिया था और उन सभी की उंगलियां कटी हुई होती है। जिसके बाद कुछ लोग मिलिट्री ट्रक में अचानक ग्रीन हाउस में हमला करते हैं और सबसे पहले उस सोल्जर को मारते हैं और उसकी उंगली से एक ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब इन्हीं लोगों ने उन बाकी सोल्जरों पर भी हमला किया था पर ब्रीफ केस नहीं खुलता और उसका एक साथी ब्रीफ केस को एक गाड़ी में जाकर रख देता है, जिसे शियोई चुरा लेती है और वो लोग सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। पर अभी भी सैंग और शियोई बाहर हैं। शिन जिसू बोलता है कि वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता। उसका एक आदमी आकर बोलता है कि अंदर एक मॉन्स्टर है। सैंग और शियोई एक एक कर उनके आदमियों को मारते हैं। इधर शिनजिसू मिस एन के पास जाता है और उसे मार देता है। तभी शियोई और सैंग उनके लोगों पर हमला करते हैं। तभी मिस एन वहां आ जाती है और वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी है और युनसो को मारने की कोशिश करती है पर युनसो उसे मार देता है। मिस एन अभी भी गोल्डन आवर में थी इसलिए वो अभी रिकवर नहीं हो सकती थी। एक बंदा यूरी को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी यूरी और जीसू मिलकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद यूरी सैंग को बोलते है कि उनमें एक इंसान को मार दिया। सैंग बोलता है कि वो इंसान नहीं हैवान था। शिनजिसू युनसो को लेकर छत में जाता है ताकि वो उसे वहां मार सके। तभी उन्हीं का एक साथी जिसका नाम युंग होता है वो शिनजिसू को मार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपने आप पर पूरी तरह से काबू पा लिया था और नॉर्मल गन या हथियारों से उसे नहीं मारा जा सकता है। तभी मिलिट्री एक गाइड जारी करती है और उस रिपोर्ट गाइड में लिखा होता है कि जो कोई इन्फेक्टेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा वो लोग उसे सुरक्षा देंगे और किसी सेफ जगह पर ले जाएंगे। युनसो उसे बोलता है कि कुछ मॉन्स्टर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते
और उसे रूम नंबर 1408 में ले जाता है जहाँ दायून मॉन्स्टर बन चुकी है। उसके पेट में एक बच्चा है और वो बोलता है कि वो इस हालत में उसे नहीं मार सकता और बोलता है कि तुमने सही बोला था कि कुछ मॉन्स्टर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर क्या ऐसा इंसान है जो मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। युनसु युंग से पूछता है कि तुम आगे क्या करोगे। वो बोलता है कि वो अपने जैसे लोगों को ढूंढता रहेगा और उसे भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि पहले उसे उम्मीद थी क्योंकि उसे लगा ये कोई बीमारी है, तो उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट होने दिया और उन्होंने हर तरीके से कोशिश की, कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट ट्रीटमेंट, हर वो चीज जो वो कर सकते थे, पर वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं, वो खुद है। तभी बिल्डिंग के लोग एक मॉन्स्टर को जाकर मार रहे होते हैं। युंगसु बोलता है कि वो उसका दोस्त है, पर वो लोग फिर भी उसे जलाकर मार देते हैं। युंसु युंग को बोलता है कि तुम सही कह रहे थे कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो मॉन्स्टर का नुकसान न पहुंचाए। युग को बोलते हैं कि युंग युंसु को भड़काने की कोशिश कर रहा है। युग बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसके बहकावे में आएगा। युग युंसु से बात करना चाहता है, पर युंसु बोलता है कि अब वो उसका नौकर नहीं है। युंग शुई और युग को ऑपरेशन गोल्डन आवर के बारे में बताता है, जो मिलिट्री का आखिरी रास्ता है इस सिचुएशन से निकलने का। अगर वो इंसान और मॉन्स्टर में फर्क नहीं कर पा रहे हैं और ये पता नहीं लगा पा रहे कि इंसान कब और कैसे मॉन्स्टर बनेगा, तो वो लोग हर उस इलाके को मिटा देंगे जिस पर उन्हें शक है और मिलिट्री किसी को भी रेस्क्यू करने के बारे में नहीं सोच रही है। जिसके बाद शियोई युग से मिलती है और उसे लेडी कमांडर से डील वाली सारी बात बता देती है और उसे वो सिग्नल भेजने वाला इंस्ट्रूमेंट दे देती है, जिसे युग एक ड्रॉ में रख देता है और रियू उसे देख लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हान भी मॉन्स्टर बन रहे हैं। मिस्टर एन जगह की खुदाई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी सीक्रेट डोर की तलाश है। दूसरी तरफ रियू मिलिट्री को सिग्नल भेज देता है और यहाँ हम देखते हैं कि यूरी को इनहेलर खत्म हो जाता है और सैंग उसे लेकर जाता है। तभी युंग उन पर अटैक करता है और बोलता है कि वो मिलिट्री के पास जा रहे हैं, पर युंसु उसे रोक लेता है और सैंग और यूरी को वहां से जाने देता है। पर युंग उन्हें पीछे से गोली मार देता है और अचानक सबके ऊपर फायर करने लगता है और सबको मारने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि युंसु एक मॉन्स्टर बन जाता है और युंग को मार देता है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी मिस्टर हान वहाँ आ जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वो उन्हें बुरी तरह से डैमेज कर चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ यूरी को मरते वक्त इस बात का गिल्ट था कि उसने एक इंसान को मारा, पर सैंगुक उसे बोलता है कि उसने किसी इंसान को नहीं, एक हैवान को मारा और यूरी की डेथ हो जाती है। जब युंसु होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। अगले दिन सुयोंग शियोई को बोलती है कि अंकल नहीं उठ रहे हैं। जब वो मिस्टर एन को चेक करती है तो उनकी भी मौत हो चुकी थी। जब वो लोग गड्ढा खोद रहे होते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट टनल मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युंग ने मिलिट्री ट्रक को पोजेस कर लिया है। तभी मिलिट्री वहां आ जाती है और पूरी जगह को घेर लेती है और अनाउंसमेंट करते हैं कि इन्फेक्टेड इंसान को उनके हवाले कर दे और वो प्रॉमिस करते हैं कि सभी को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। युंसु खुद को मिलिट्री के सामने सरेंडर करने जाता है ताकि बाकी लोग सेफ रहें। तभी नीचे टनल में एक धमाका होता है और सोल्जर को लगता है कि उनके पास हथियार है और वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग सीक्रेट टनल से भागने की कोशिश करते हैं। पर यू युंसु को लेने वापस जाती है, पर युग उसे रोक लेता है और वो युंसु को लेने वापस जाता है और यू से प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। युग युंसु को बोलता है कि अभी भी वक्त है, पर युंसु अपना डिसीजन चेंज नहीं करता और बाहर सरेंडर करने जाता है। युग चेयर पर बैठकर आराम से गाना सुनता हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और उसके पास उसकी फैमिली फोटो भी होती है जो युग की होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब युग भी इन्फेक्टेड था। युंसु सरेंडर करने बाहर जाता है, पर सोल्जर उसे गोली मार देते हैं। इस दौरान उसे सारी मेमोरीज दोबारा याद आने लगती है। सभी लोग टनल से बाहर निकलते हैं, पर मिलिट्री को उनकी लोकेशन पहले से ही पता थी। कमांडर शियोई को बोलते हैं कि वो उसे एक और मौका दे सकती है और वो उससे ब्रीफकेस ले लेती है, जिसके बाद बाकियों को किसी सेफ जगह पर ले जाया जाता है और शियोई सोल्जर के साथ शामिल हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सैंग युंसु को बचा लेता है और दी एंड। तो सीरीज खत्म होती है, पर कुछ सवाल दिमाग में छोड़ जाती है, जैसा कि सैंग युंसु को बचा लेता है, पर ये वही मिलिट्री ट्रक है जिसे युंग ने पोजेस्ट कर लिया था। तो क्या वो एक्चुअल में सैंगवुक है या फिर युंग ने उसे पोजेस्ट कर लिया है? दूसरा ब्रीफ केस का सीक्रेट जिसे शिनजिसु खोलने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए सारे सोल्जर्स को मार देता है, जिससे बाद में शियोई चोरी कर लेती है और लेडी कमांडर को दे देती है। तो उसके अंदर ऐसा क्या है और क्या युग की मौत हो गई है या वो अभी भी जिंदा है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो आने वाले सीजन में हमें जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट की दायून के साथ क्या हुआ? तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस और भी लाता रहूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।